हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 10 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है रूस, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है ना। अब देखते हैं क्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किसने किया है? तो ये चीन ने किया है। ठीक है ना। ये चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। कहना है तो 5वां अनुसंधान स्टेशन है रोस सागर जो रॉस सागर के समीप स्थापित हुआ है। यह स्टेशन सालों भर काम करेगा, मतलब 12 मास ही काम करेगा। कोई महीना ऐसा नहीं रहेगा जिसमें यह काम नहीं करेगा। ठीक है। और देखते हैं चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा रेनमिनमी है। रेनमिनमी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है ना। या युआन है। ठीक है। यहाँ की राजधानी चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। ठीक है ना। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हवांगहो नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं? तो ये किया है तीन किया था। ठीक है ना। 3 मिशन लॉन्च किया है। पहला है भारत, दूसरा है मैत्री, तीसरा है दक्षिण गंगोत्री। कौन है? दक्षिण गंगोत्री है तीसरा। ठीक है ना। ये मिशन लॉन्च किया था। आगे देखते हैं भारत ने आर्कटिक के अध्ययन के लिए कौन कौन से मिशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हिमाद्री मिशन को लॉन्च किया था आर्कटिक के अध्ययन के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है माउंट विंसन मैसिफ यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। और देखते हैं अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र ज्वालामुखी है। ठीक है ना। अगर यही पूछेगा कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये है बैरन द्वीप। भारत का पूछेगा तो बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है ना। बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में चौथे इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन दिया है अष्टलक्ष्मी, सीन, एसी, बेड़ा मंगई या फेई फेई। तो आपका आंसर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। क्या हो जाएगा? अष्टलक्ष्मी। ठीक है। यहाँ देखते हैं ये जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कैमा संस्करण है? ये चौथा संस्करण। ठीक है ना। चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम राज्य के गुवाहाटी में इसका मेजबानी होगा। मेजबानी कौन कर रहा है?
असम राज्य की गुवाहाटी जगह पे इसका मेजबानी हो रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में पूछे, अगर पहला दूसरा तीसरा पूछे तो क्या होगा। पहला उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में। दूसरा हुआ था बेंगलुरु में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है ना। तीसरा कहाँ हुआ था, तो यूपी में। तीसरा यूपी में। चौथा कहाँ हुआ है, तो असम राज्य की गुवाहाटी जगह पे हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है। तो ये है, आयोजन इसका कहाँ हुआ है, आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर बीरा मंगई इसका शुभंकर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, तो ये पहले हुआ कहाँ है तो ये हुआ कहाँ, तो ये गोवा में हुआ है, ठीक है ना। गोवा में हुआ है। आइए, मोगा मोगा इसका शुभंकर था, ठीक है। और पूछेगा फर्स्ट पायदान पे कौन रहा। फर्स्ट पायदान पे महाराष्ट्र रहा था, ठीक है ना। कौन सा स्टेट रहा था, तो महाराष्ट्र। और 38 पायदान पे उत्तराखंड उत्तराखंड रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है। तो पैरा एशियन गेम्स कहाँ हुआ है, तो ये चीन में हुआ है, ठीक है ना। चीन में हुआ है। यहाँ शुभंकर इसका है फ्री पक्षी इसका शुभंकर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है। तो यहाँ देखते हैं, पहले हुआ कहाँ, ये हुआ कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर उज्ज्वला गौरैया है। उज्ज्वला गौरैया इसका शुभंकर है, ठीक है ना। गौरैया इसका शुभंकर है। और देखते हैं, अगर पूछेगा कि फर्स्ट पायदान पे कौन रहा था, तो फर्स्ट पायदान पे हरियाणा रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट पायदान पे हरियाणा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या है, तो ये है लाइव इसका शुभंकर था, ठीक है ना। और पूछेगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है, तो ये इंडिया में हुआ था, जो इंग्लैंड जीता था, नहीं सॉरी, ये जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है ना। इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। इसका शुभंकर क्या है, ये क्रिप्टोवर्स है, शुभंकर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, जेम्स एंडरसन या जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बूम बूम बुमराह, ठीक है ना। जो अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिए थे, जो इनका हुआ है एक मैच में 9 विकेट 91 रन दे के 9 विकेट लिए थे, ठीक है ना। जो अभी पिछले ही मैच में लिए हैं। आगे देखते हैं, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये सेकेंड बार, लगातार दूसरी बार सूर्य कुमार यादव लगातार बने हैं, ठीक है ना, लगातार बने हैं। और देखते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट
कोहली बने हैं वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, और इनको गोल्डन बैट भी मिला था। जो हमारा विश्व कप खेला गया था उसमें सबसे ज़्यादा रन यही बनाए थे, विराट कोहली, ठीक है ना। और देखते हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो ये है उस्मान ख्वाजा। कौन है? उस्मान ख्वाजा, ख्वाजा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब प्राप्त हुआ है, तो ये है मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, ठीक है। इनको इनको वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल भी इस वर्ल्ड कप में मिला था। आगे देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है इमैनुअल मैक्रोन, विमान प्रसाद, सानिल विक्रम सिन्हा या रामचंद्र पौडेल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विमान प्रसाद, ठीक है। विमान प्रसाद पहले विदेशी नेता जो फिजी के, कहाँ के? फिजी के डिप्टी पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री हैं, फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। उप प्रधानमंत्री हैं फिजी में। यहाँ ज़्यादातर बिहारी और मतलब नॉर्थ इंडियन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फिजी की राजधानी, यहाँ देखते हैं फिजी की राजधानी सुबह है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबह है। यहाँ पे इंडिया जैसा ही वहाँ पे दीपावली की छुट्टी भी रहती है, ठीक है। दीपावली की फिजी में छुट्टी रहती है। आगे देखते हैं अयोध्या मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो ये नॉर्थ इंडिया में आता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ इंडिया में जितना भी मंदिर रहेगा वो सब नागर शैली के तहत बनाया जाएगा। कौन सा शैली? तो नागर शैली के तहत वहाँ का सारा मंदिर बना रहता है। अगर यही पूछे कि साउथ इंडिया में किस शैली का रहता है, तो वहाँ द्रविड़ शैली का रहता है। कौन शैली का? तो द्रविड़ शैली का, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन बने? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन बने हैं, तो ये हैं श्री चंद्रकांत सोमसोड़ा जो हैं अयोध्या मंदिर के वास्तुकार बने हैं, ठीक है। और अगर हमें पूछें श्री राम लला मूर्ति के वास्तुकार कौन है, मतलब श्री राम लला की मूर्ति को कौन बनाए हैं, तो ये बनाए हैं श्री अरुण योगी राज, रामलला की मूर्ति को बनाए हैं, ठीक है। अयोध्या में निर्मित एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि। मतलब सारा रामायण का किरदार से मतलब रख दिए हैं। एयरपोर्ट में आ गया है तो कोई कहाँ चला है, मतलब यही रखे हैं, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि यूपी में और कौन कौन सा एयरपोर्ट है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये है बनारस में है, ठीक है ना। बनारस यूपी में है, ठीक है। और पूछता है चौधरी चरण सिंह कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में एयरपोर्ट है, ठीक है ना। और अगर हमें पूछे कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये है हमारा नोएडा में आता है। नोएडा यूपी में आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में
केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मिला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भारत रत्न के बारे में बोला गया है कि एक साल में सिर्फ 3 को ही मिलता है, ठीक है ना। 2 को तो पहले मिल चुका था, लेकिन ये 3 फिर से घोषित हो गया है। मिलेगा नहीं, पता नहीं 2024 में मिलेगा या अगले साल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले जो मिल चुका है वह है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ठीक है। उनको जननायक भी कहते हैं। और दूसरा मिला था लाल कृष्ण आडवाणी को, दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे आते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और चौथा नंबर पे पी.एन. नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। और देखते हैं विश्व हरित क्रांति के जनक। अगर हमसे कोई पूछे कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है ना। और पूछे कि हरित क्रांति का शब्द, हरित क्रांति जो शब्द है कौन दिए हैं, तो ये दिए हैं विलियम गॉड, ठीक है, गॉड। और यहाँ देखते हैं भारत में तो हो गया। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, भारत में अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो ये हमारे हो गए एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। आशा करते यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और हमारे रियांश परिवार में जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमें भी यह वीडियो बनाने में और अच्छा लगे, ठीक है।